गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए एक तो सेफ है का बयान दिया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 189वीं जयंती के मौके पर देश को एकता के सूत्र में बंधे रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक तो सेफ है से कुछ लोगों को आपत्ति होती है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। गुरुवार को गुजरात के केवड़िया पहुंचे पीएम मोदी ने भी देश की जनता को एक रहने का संदेश दे दिया। उन्होंने भी देश की जनता को परोक्ष रूप से ना बंटने की बात कह डाली। मौका था देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती देश में एकता के सूत्रधार की थी, तो बात भी देश की एकता की ही की गई। पीएम मोदी ने देश को एकता के सूत्र में बंधे रहने का संदेश दिया। उन्होंने देश की जनता से एक उदाहरण के जरिए एक रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि कभी हम स्कूल कॉलेज में एकता के गीत गाते थे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हालत ये हो गई है, एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। पीएम मोदी का संदेश साफ था कि हमें नहीं बंटना है और हमें एक रहना है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पीएम मोदी का यह संदेश उन देश विरोधी ताकतों के लिए था जो देश को बांटना चाहती हैं, या यूं कहें कि देश विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाले विपक्ष पर निशाना था। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई कहता है कि एक है तो सेफ है, तो कुछ लोग इसे गलत बताने लगते हैं। इन लोगों को देश की एकता अखर रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। पीएम मोदी ने एक रहने की बात के अलावा आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, विदेश नीति समेत 8 मुद्दों का जिक्र किया। लेकिन उनके पूरे भाषण में जो सबसे अहम बात थी वो यही थी कि बंटना नहीं है, एक रहना है। पीएम मोदी के इस बयान को सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि पीएम मोदी ने भी सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान पर सहमति जता दी है? भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि बटोगे तो कटोगे।
उन्होंने कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो जरूर कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम करना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के इस बयान के बाद देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने सीएम योगी के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हाल ही में सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाया और पूछा कि योगी जी का ये नारा देश को बांटने की कोशिश है या नहीं। अल्वी ने पूछा, क्या आप देश को नहीं बांट रहे हैं? आपकी राजनीति का मकसद क्या है? राशिद अल्वी ने योगी आदित्यनाथ से स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि वे इशारों इशारों में बात ना करें और साफ साफ बताएं कि आखिर ये नारा किसके लिए है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको कह रहे हैं कि मत बटो और उन्हें कौन काटेगा? उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगाया गया है जो बुधवार को सामने आया। इस पोस्टर के बाद यूपी में राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो ये वायरल भी हो गया। पोस्टर में सपा नेता अमित चौबे का नाम लिखा है जो महराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा से सक्रिय नेता है। बेशक विपक्ष समेत तमाम सियासी दल इस बयान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। पिछले हफ्ते मथुरा में आयोजित संघ के एक कार्यक्रम के दौरान संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इसका मतलब है कि एकता की जरूरत है और हमें इसे अपने आचरण में लाना होगा। लोग इसे समझ रहे हैं और लागू भी कर रहे हैं। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं। स्लोगन कुछ कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। गुजरात में पीएम मोदी के बयान से लगता है कि उन्होंने सीएम योगी के बयान को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इस बयान का सियासी पंडित अपने अपने तरीके से विश्लेषण भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी के इस बयान का देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या पीएम मोदी ने चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने के लिए ये संदेश दिया है? बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन चुनावी माहौल में पीएम मोदी के इस बयान का असर दूर दूर तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश की जनता को एक रहने का संदेश दिया, तो वहीं देश में जल्द ही एक देश एक चुनाव और यूसीसी यानी कि एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता लागू करने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में भारत ने विविधता में एकता में जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। आज वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी कि आधार की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम बनाया, हमने वन नेशन वन ग्रिड की संकल्पना को पूरा किया, हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन इंश्योरेंस की सुविधा भी देश को दी है। अब हम
वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा और इससे भारत विकास की नई गति और समृद्धि को प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश विरोधी ताकतों पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें शहरी नक्सलियों की पहचान करनी होगी, उन्हें बेनकाब करना होगा। मैं भारत के भीतर और बाहर विभाजनकारी ताकतों को चेतावनी दे रहा हूं कि जिनका लक्ष्य देश को अस्थिर करना है। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है।